टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इट मींस प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग और उसके फीचर्स डिस्कस करने के बाद द नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आता है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देयर आर द 8 टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जिसमें फर्स्ट जो प्रेफरेंस शेयर आपका आता है वो आता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर मींस दैट शेयर्स इफ द कंपनी आल्सो गिव द राइट टू कन्वर्ट देयर शेयर इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर सम टाइम। इट मींस एट द टाइम ऑफ इशू कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट देती है, अगर आप चाहो तो अपने शेयर्स को कुछ समय बाद इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी में कन्वर्ट करने के बाद ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के क्या बन जाएंगे, ऑनर बन जाएंगे। इनको भी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट मिल जाएगा, इनको भी वोट देने का राइट मिल जाएगा। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिसको कंपनी आफ्टर सम टाइम इक्विटी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन देती है, वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिसको कंपनी इक्विटी में कन्वर्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं देती है, वो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है। इट मींस ये शेयर्स अपने आप को कभी भी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, बेटा कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिनको कंपनी लॉस होने वाले ईयर में भी डिविडेंड प्रोवाइड करती है, क्योंकि अगर किसी साल में कंपनी को लॉस हो गया तो कंपनी उस केस में, ठीक है, इनके हिस्से का जितना भी डिविडेंड है वो अपने बिजनेस में कम्युलेटिव कर लेती है। नेक्स्ट ईयर में भी कंपनी को लॉस हो गया तो इनके हिस्से का जितना डिविडेंड आता है उस डिविडेंड को भी कंपनी कम्युलेटिव कर लेती है। थर्ड ईयर में कंपनी को प्रॉफिट हो गया तो कंपनी तीनों साल का इकट्ठा डिविडेंड इनको प्रोवाइड करेगी, और प्रेफरेंस शेयर्स को कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है, जिसको कंपनी लॉस होने वाले ईयर में भी डिविडेंड प्रोवाइड करती है। लेकिन जो नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको कंपनी लॉस होने वाले ईयर में कोई डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है। अगर किसी साल कंपनी को लॉस हो जाता है तो उस साल कंपनी इनको कोई डिविडेंड प्रोवाइड करेगी ही नहीं, इनके हिस्से का कोई भी डिविडेंड कंपनी अपने पास कम्युलेटिव नहीं करती है। इट मींस उस साल इनको डिविडेंड दिया ही नहीं जाता है, वो नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। उसके बाद आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको अपने फिक्स रेट के डिविडेंड के अलावा अगर कंपनी को किसी साल एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है तो इनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करने का राइट मिलता है। जैसे मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट से डिविडेंड तो मिलता ही मिलता है, लेकिन अगर किसी साल कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो कंपनी इनको उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से भी क्या दे देती है, शेयर दे देती है। तो बेटा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको अपने फिक्स रेट के डिविडेंड के अलावा एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। अगर कभी ज्यादा प्रॉफिट हो गया कंपनी को तो इनको ज्यादा डिविडेंड दिया जा सकता है। लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ फिक्स रेट से डिविडेंड लेने का ही राइट होता है। अगर किसी ईयर में कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है तो इनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट में कोई राइट नहीं मिलता है, ठीक है। इट मींस इनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिया ही नहीं जाता है, उनको नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। द नेक्स्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनका पैसा कंपनी कुछ समय बाद रिडीम्ड कर देती है, ठीक है। रिडीमेबल का मतलब होता है कि भाई रिटर्न कर देती है, कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिनका मनी कंपनी कुछ समय बाद रिटर्न कर देती है। क्योंकि अगर जिन लोगों ने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर परचेज किए हुए होते हैं तो ये फिक्स टाइम के लिए लेते हैं, उतने उस फिक्स टाइम के बाद कंपनी हर हाल में इनका पैसा क्या करती है, रिटर्न करती है। लेकिन जो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनका पैसा कंपनी अपनी पूरी लाइफ में कभी भी रिटर्न नहीं करती है, और आजकल इस टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते ही नहीं, क्योंकि आजकल तो सेबी ने मैंडेटरी कर दिया, अगर हम प्रेफरेंस शेयर को इशू करके पैसा रेज कर रहे हैं, पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, तो हमें विद इन 20 ईयर के अंदर अंदर 20 साल के अंदर अंदर हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा हर हाल में रिटर्न करना ही करना होगा। इसलिए 99% कंपनियां प्रेफरेंस शेयर मार्केट में इशू करती ही नहीं है। क्यों नहीं इशू करती? क्योंकि उनको पता है अगर हम प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसा लेंगे तो एक तो उनको प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा, समझ आ रहा, और दूसरा 20 साल के बाद हर हाल में उनका पैसा वापस करना पड़ेगा। तो वो कंपनी प्रेफरेंस की बजाय वो बोरोड फंड से पैसा लेना ज्यादा पसंद करती है।
क्योंकि बोरोड फंड को भी हर हाल में पैसा तो रिटर्न करना ही करना है, लेकिन कम से कम उनको प्रॉफिट तो नहीं दिया जाएगा, उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा और उस इंटरेस्ट को एक्सपेंस माना जाता है और उस एक्सपेंस पे कंपनी को टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि खर्चे पर कभी टैक्स ही नहीं देना पड़ता। इनको जो डिविडेंड दिया जाता है वो प्रॉफिट का पार्ट होता है और प्रॉफिट पर कंपनी को क्या देना होता है, टैक्स। तो अपने टैक्स के फायदे के लिए कंपनी प्रेफरेंस शेयर की बजाय बोरोड फंड से पैसा लेना ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए 99% कंपनियां प्रेफरेंस शेयर इशू करती ही नहीं है। ये थी बेटा प्रेफरेंस शेयर की 8 टाइप्स। अब जो 8 टाइप्स है इनके बिहाफ पर इनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स हम डिस्कस करें, इनके बिहाफ पर ही, क्योंकि जैसे इनका जैसे जिस टाइप का मैंने प्रेफरेंस शेयर खरीदा उसी टाइप की मेरिट्स और डिमेरिट्स बन जाती है। समझ आ गया? तो जैसा आपने, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को नॉलेज के लिए बिल्कुल पता होना चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर कोई एक टाइप का नहीं होता, बहुत सारे टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, एक टाइप के, इनमें से किसी भी टाइप का कोई भी प्रेफरेंस शेयर आप खरीद सकते हो। मेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट है हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, कि प्रेफरेंस शेयर के ब्याज पर आप काफी लार्ज फंड कलेक्ट कर सकते हो। प्रेफरेंस शेयर के ब्याज पर कैसे? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पर फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है, ये फिक्स रेट का डिविडेंड हमें एनकरेज करता है मोर एंड मोर मनी प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए कंपनी जैसे प्रेफरेंस शेयर में पैसा प्रेफरेंस शेयर मार्केट में इशू करती है, तुरंत उनके शेयर्स मार्केट में सेल हो जाते हैं, क्योंकि फिक्स रेट का डिविडेंड जो है वो पब्लिक को मोटिवेट कर रहा है प्रेफरेंस शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे मैंने आप लोगों को कल भी एक एग्जांपल दिया था, बैंक हमारे पास नहीं आता, हम बैंक के पास पैसा डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं। क्यों जाता है? क्योंकि बैंक हमें उस पैसे पर क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। वो इंटरेस्ट हमें मोटिवेट कर रहा है कि हमें अपने एक्स्ट्रा पैसे को घर में डिपॉजिट करने की बजाय बैंक में डिपॉजिट करना है, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो फिक्स रेट का डिविडेंड है वो लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रेफरेंस शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वहाँ पर हमें प्रॉफिट होने के चांसेस क्या है, ज़्यादा। इसलिए प्रेफरेंस शेयर की जो फिक्स रेट की डिविडेंड है वो पब्लिक को मोटिवेट कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए कंपनी जैसे ही प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तुरंत लार्ज अमाउंट उसके पास कलेक्ट हो जाती है। नो फिक्स लायबिलिटी, नो फिक्स लायबिलिटी का मतलब होता है कि भाई कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेमेंट करना कंपनी के लिए कंपल्सरी नहीं है। कौन से वाले की है ये? नॉन कम्युलेटिव वाले की, नॉन कन्वर्टेबल, नॉन कम्युलेटिव वाले की बना रखी है। नो फिक्स लायबिलिटी का मतलब कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है कि हर हाल में कंपनी प्रेफरेंस को डिविडेंड दे ही दे, क्योंकि अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तो नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना कंपल्सरी नहीं है। तो कंपनी को तो फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा भाई? अगर कंपनी बोरोड फंड से पैसा लेती है तो कंपनी को बोरोड फंड पर हर हाल में क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो फिक्स बर्डन आएगा, फिक्स बर्डन आएगा तो किसमें लिखोगे, डीमेरिट्स। लेकिन अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर से पैसा लेती है और वो भी नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर अगर कंपनी खरीद लेती है तो उस केस में कंपनी को लॉस होने वाले ईयर में कोई डिविडेंड पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कंपनी के ऊपर कोई परमानेंट बर्डन नहीं है। उसके बाद क्या रखा है, नो इंटरफेरेंस, कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोट देने का राइट नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोट देने का राइट नहीं होता है, इसलिए ये कंपनी की मैनेजमेंट या डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर नहीं करते हैं। कंपनी को फायदा इंटरफेरेंस इनका है नहीं किसी टाइप का, क्योंकि इनको वोट देने का राइट ही नहीं। नो चार्ज ऑन एसेट्स, कहता है जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो भी कंपनी की एसेट्स पर सिक्योर्ड नहीं होते हैं। जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किसी टाइप की कोई सिक्योरिटी नहीं देती है। ये अपनी कंपनी की एसेट्स पे सिक्योर्ड नहीं होते हैं, जैसे इक्विटी में होते हैं सिक्योर्ड, ऐसे प्रेफरेंस शेयर भी कंपनी के एसेट्स पे सिक्योर्ड नहीं होते हैं, ठीक है? इसलिए कंपनी को किसी टाइप की एसेट्स को गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। वैरायटी, प्रेफरेंस शेयर वेरियस वैरायटी के होते हैं, बहुत सारी वैरायटी के होते हैं। आपको जिस टाइप का प्रेफरेंस शेयर पसंद आता है, जिस वैरायटी का लगता है, उस टाइप का आप प्रेफरेंस शेयर परचेज करो और अपने एक्स्ट्रा पैसे को क्या करें, इन्वेस्ट करें। आपको अपनी इच्छा पे डिपेंड है, वेरियस वैरायटी है, यू कैन परचेज एनी टाइप ऑफ शेयर्स अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च। उसके बाद डीमेरिट्स है। डीमेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट का रखा है फ्लक्चुएटिंग एंड लो रिटर्न, कहता प्रेफरेंस शेयर की डिविडेंड की रेट तो फिक्स है, लेकिन वो डिविडेंड की रेट आपको रेगुलर मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो नॉन कम्युलेटिव शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रखा है फ्लक्चुएटिंग और लो रिटर्न। फ्लक्चुएटिंग का मतलब इनकी जो रिटर्न है, इक्विटी
यहाँ इसका मतलब ये होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की डिविडेंड की रेट तो फिक्स होती है, लेकिन वो डिविडेंड तभी दिया जाता है जब कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट। अगर नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर मैंने परचेज किए हुए हैं और कंपनी को लॉस हो गया, तो उस केस में लॉस होने वाले ईयर में कंपनी उनको कोई डिविडेंड नहीं देती है। तो उस केस में डिविडेंड नहीं मिला, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिल रहा है, तो इसका मतलब आपका डिविडेंड क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। डिविडेंड आपका क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी कम और कभी ज्यादा। तो ये आपका क्या कह रखा है इसने, एक बार सारे बच्चे प्लीज अपनी बुक में भी देखिए कि फ्लक्चुएटिंग रिटर्न कि द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट रिटर्न ओनली व्हेन ए कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट। द रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर इज जनरली लो एंड लेसर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। द प्रेफरेंस शेयर डू नॉट अट्रैक्ट मैनी इन्वेस्टर्स एज देयर इज नो अश्योर्ड रिटर्न। कहता है फ्लक्चुएटिंग का मतलब सबको समझ आ रहा है कि भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी उनको डिविडेंड दे देती है, लेकिन अगर कंपनी को क्या हो गया, लॉस। ये नॉन कम्युलेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा है। बाकी सारे ऐसे हैं, कम्युलेटिव वाला एक ऐसा प्रेफरेंस है जिसमें लॉस होने वाली ईयर में कंपनी डिविडेंड देती है। तो इट मींस जब कंपनी को लॉस हो गया तो प्रेफरेंस को भी डिविडेंड नहीं मिलता, इसलिए उनके रिटर्न फ्लक्चुएट हो जाते हैं। लो रिटर्न का मतलब होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की डिविडेंड की रेट, ठीक है, बोरोड फंड के इंटरेस्ट की रेट से भी कम होती है, इसलिए इनके रिटर्न को क्या बोला जाता है, लो बोला जाता है। सेकंड बता रखा है डिविडेंड इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। एक बात ध्यान से मेरी बात को सुनना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है वो डिविडेंड प्रॉफिट का पार्ट होता है और उस प्रॉफिट पर हमें क्या देना पड़ता है, टैक्स। समझ आ रहा है? तो इसलिए कंपनी को टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि कंपनी को यहाँ पर टैक्स देना पड़ रहा है, कंपनी को तो लॉस ही हो रहा है। लेकिन अगर कंपनी बोरोड फंड से पैसा लेती तो कंपनी को बोरोड फंड होल्डर्स को क्या देना होता, इंटरेस्ट देना होता, और इंटरेस्ट को क्या माना जाता है, एक्सपेंस माना जाता है, और एक्सपेंस पे कभी कोई टैक्स ही नहीं देता है, तो कंपनी को वहां टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है उसको एक्सपेंस नहीं माना जाता, उस डिविडेंड को क्या माना जाता है, प्रॉफिट माना जाता है, और वो प्रॉफिट पर कंपनी को क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। नहीं समझ आए क्या कहना चाहते हैं? देखो एक बार ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैंने क्या किया कि भाई ए पर्सन है और एक है बी, और मान लो ये कंपनी है, ठीक है, ये तो मेरा मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है और ये मेरा डिवेंचर्स है। डिवेंचर का मतलब बोरोड फंड से पैसा ले लेते हैं और ये ओनर फंड से ले लेते हैं। इसको तो कंपनी क्या देगी, डिविडेंड देगी, और इसको कंपनी क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। कुछ ना कुछ जिस सोर्स से भी पैसा लेंगे कुछ तो देते ही हम उनको, इसको डिविडेंड दिया जाता है, इसको क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट। डिविडेंड को तो कंपनी क्या मानती है, प्रॉफिट, क्योंकि तो प्रॉफिट ही होता है डिविडेंड, और इंटरेस्ट को हम क्या मानते हैं, एक्सपेंस मानते हैं। क्या मानते हैं, एक्सपेंस। आप एक बात ये बताओ, क्या खर्चों पे कभी टैक्स देना पड़ता है, कोई भी नहीं देता खर्चों पे, लेकिन आप जो प्रॉफिट होता है उस पर हमें क्या देना पड़ता है, टैक्स। इसका मतलब कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दे रही है उस डिविडेंड पर कंपनी को टैक्स देना पड़ रहा है गवर्नमेंट, तो कंपनी को तो लॉस ही हो रहा है टैक्स का। क्या कोई भी ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई हम अपनी मेहनत से कमाई कर रहे हैं तो हम गवर्नमेंट को टैक्स क्या दें, कम से कम। अब मैं स्कूल में अर्निंग कर रही हूँ, मैं सारे दिन पढ़ा रही हूँ, मेरे को जो सैलरी मिलती है मैं चाहती हूँ कि मैं गवर्नमेंट को टैक्स कम से कम दूँ। ये ह्यूमन बीइंग नेचर है, टैक्स को बचाऊँ मैं। समझ आ रहा है? कैसे बचाना है वो देखना है कि मुझे अपनी सेविंग्स दिखानी है, कुछ और दिखाना है ताकि टैक्स से मुझे रिबेट मिल जाए। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन कभी ये नहीं चाहता कि हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को पे करें, कोई भी नहीं चाहता है। यहाँ पर भी कंपनी, यहाँ पर भी इसको तो जो डिविडेंड दे रही है इस पर कंपनी टैक्स दे रही है, यहाँ पर कंपनी को टैक्स नहीं देना पड़ रहा है क्योंकि ये खर्चा है। कंपनी तो अपना टैक्स बचाना चाहेगी ना, इसलिए बचाना चाहेगी तो किसकी तरफ ज्यादा जाएगी, बोरोड फंड की तरफ ज्यादा जाएगी कि भाई बोरोड फंड से अगर मैं पैसा ले लूँ तो कम से कम टैक्स का बेनिफिट तो मुझे मिलेगा। इसलिए ये पॉइंट दे रखा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है उसको एक्सपेंस नहीं माना जाता, उसको क्या माना जाता है, प्रॉफिट माना जाता है, और उस प्रॉफिट पर हमें क्या देना होता है, टैक्स देना होता है। देखो एक बार, द डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बाय द कंपनी इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ द कंपनी बिफोर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स। द कंपनी पेज इनकम टैक्स ऑन द इनकम विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है उस डिविडेंड पर कंपनी को टैक्स देना पड़ता है, इसलिए कंपनी को एक ही लॉस। नो वोटिंग राइट्स,
शेयर होल्डर्स को वोट देने का राइट नहीं, वो किसी टाइप का मैनेजमेंट में कोई इंटरफेरेंस नहीं करता, किसी डिसीजन मेकिंग में उनका कोई रोल नहीं होता है। एक ये प्रॉब्लम है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिक्स ऑब्लिगेशन, फिक्स ऑब्लिगेशन का मतलब परमानेंट बर्डन है। परमानेंट बर्डन का मतलब कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी फिक्स रेट से डिविडेंड प्रोवाइड करती है, ठीक है। और चाहे कंपनी को ये कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है, फिक्स बर्डन कम्युलेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया, चाहे कंपनी को लॉस हो चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो, हर हाल में मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना ही देना पड़ेगा। उससे कंपनी को क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, कंपनी के ऊपर एक परमानेंट बर्डन हो जाता है कि मुझे डिविडेंड पेमेंट करना ही करना है। लेकिन कौन से टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स पर ये पॉइंट सूट करता है, जो कम्युलेटिव वाले हैं। एक बार बुक में देखें, द रेट ऑफ डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज फिक्स। कहता है डिविडेंड यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड की रेट फिक्स होती है ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो प्रॉफिट। आल्सो ए कंपनी हैज टू पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड्स टू इट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की डिविडेंड की रेट फिक्स होती है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हुआ चाहे कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ, इनको तो मुझे फिक्स रेट से डिविडेंड देना ही देना पड़ता है। तो कंपनी के ऊपर एक परमानेंट बर्डन है। और भाई कम्युलेटिव की बात करूं तो लॉस होने वाले ईयर में भी डिविडेंड देना ही देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर एक परमानेंट बर्डन आ जाता है। तो ये कंपनी को लॉस, ये क्या दे रखी इनकी डीमैरिट्स। एक आगे एक बार देखें, भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पर फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है, जो ज्यादा पब्लिक को मोटिवेट करता है प्रेफरेंस शेयर परचेज करने के लिए। इसलिए कंपनी प्रेफरेंस शेयर को इशू करके इजीली से लार्ज फंड कलेक्ट कर सकती है। प्रेफरेंस शेयर्स पर कोई फिक्स लायबिलिटी नहीं है, इट मींस लॉस होने वाले ईयर में को डिविडेंड देना कंपल्सरी नहीं है। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर की बात करें, उसके बाद ये कंपनी के एसेट्स पर सिक्योर्ड नहीं होते, ये कंपनी की मैनेजमेंट में भी इंटरफेयर नहीं करते क्योंकि इनको वोट देने का राइट्स नहीं होता है। ये बहुत सारी वैरायटी है, किसी भी टाइप का प्रेफरेंस शेयर आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। उसके बाद डीमेरिट्स में इनकी रिटर्न फ्लैक्चुएटिंग होती है, क्योंकि अगर प्रॉफिट हो गया तो आपको डिविडेंड दे दिया, लॉस हो गया तो आपको डिविडेंड नहीं दिया गया, उस केस में आपकी रिटर्न अप डाउन हो जाती है। और कहते हैं इनकी डिविडेंड की रेट भी क्या रहती है, लो रहती है। सेकंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है वो डिविडेंड प्रॉफिट माना जाता है, और उस प्रॉफिट पर कंपनी को क्या देना होता है, टैक्स देना होता है, तो इसलिए कंपनी को टैक्स का लॉस होता है इस पर। इनको वोट देने का राइट भी नहीं होता, तो इसलिए ना तो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और ना इनको मैनेजमेंट में कोई इंटरफेरेंस होता है। फिक्स ऑब्लिगेशन कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के ऊपर एक फिक्स बर्डन क्रिएट करते हैं, क्योंकि इनको फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है। अगर कंपनी किसी साल कम प्रॉफिट अर्न करती है, लेस प्रॉफिट अर्न करती है, उस केस में भी इनको फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है, तो कंपनी के ऊपर एक परमानेंट बर्डन क्रिएट हो जाता है। और अगर स्पेशल हम कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो उनको तो लॉस होने वाले ईयर में भी डिविडेंड दिया जाता है, तो इससे कंपनी के ऊपर एक बर्डन क्रिएट हो जाता है। इट्स क्लियर? एक बार किसी भी बच्चे को प्लीज एक बार डाउट डिस्कस करो, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में, किसी भी प्रेफरेंस शेयर में कोई डाउट? रोहित यादव, आशीष बोलो। उसके बाद इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स में किसी बच्चे को कोई डाउट? गर्ल्स में बोलो। आपने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि हेल्प टू कलेक्ट फंड रेज करते हैं प्रेफरेंस शेयर से, हमें फिर प्रॉफिट मिलता है, फिर ये प्रॉफिट शेयर भी तो होता है। हमें प्रॉफिट नहीं मिलता, मैंने ये नहीं बताया, मैंने ये बताया हैव टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। भाई प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको कंपनी जैसे इशू करती है ना, फटाफट पब्लिक खरीद लेती है। पब्लिक खरीद लेगी तो कंपनी के पास इजीली से लार्ज फंड इकट्ठा हो जाता है। कई बार ऐसी सिक्योरिटी होती है जिसको कंपनी के लिए बेचना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, कंपनी तो बेचना चाह रही है लेकिन उसको खरीदने वाले पर्सन्स नहीं, इन्वेस्टर्स नहीं मिलते हैं। लेकिन कहता है प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड की रेट फिक्स होती है, ये डिविडेंड की रेट लोगों को मोटिवेट करती है कि भाई हम अपने एक्स्ट्रा पैसे को अगर प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, समझ आ गया, तो इसका मतलब हमें फिक्स रेट से क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो फिक्स रेट लोगों को मोटिवेट करती है ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस शेयर परचेज करने के लिए। इसलिए कंपनी जैसे प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी तुरंत कंपनी के शेयर सेल हो जाते हैं मार्केट में, और कंपनी को उन शेयर्स के बदले में क्या मिल जाता है, फंड मिल जाता है। इसलिए कंपनी प्रेफरेंस शेयर से लार्ज फंड कलेक्ट कर सकती है। फायदे की बात नहीं हुई, पैसा इकट्ठा करने की बात डिस्कस कर रहे हैं। और बताओ, और किसी पॉइंट में किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो।
चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।